मुझे वो मिठास चाहिए जो तुम्हारे होठों से मिलती है। देखो, शादी से पहले जो हो गया सो हो गया। अब जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। अपने होने वाले पति को मना करोगी क्या? चुप 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 चुप। देखो, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे चुपचाप से करने दो। छोड़ दो मुझे। देखो, चाहो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करो प्लीज। छोड़ो। तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना? नहीं चिल्लाऊंगी। कबीर, तुम ऐसे कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। मेरी जान की जान सिर्फ मैं ले सकता हूँ। वैसे तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? वही जो शादी के बाद करते हैं, लेकिन क्या है ना, शादी के पहले ऐसे छुप के करने में जो मजा है ना, वो शादी के बाद नहीं है। हाँ, ये तो बात है। तुम्हारी यादों से बचने के लिए तुम्हारा सामान घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिल से कैसे निकालूं? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, दो ना। लीजिए।
पंडित जी चाय पीजिए। जी। ग्यारह तारीख को 11:21:30 का बहुत अच्छा मुहूर्त है। आपने बिल्कुल सही मुहूर्त निकाला है पंडित जी। मुझे डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब जी, आपको डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शादी को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आप शादी की तैयारियां कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। पंडित जी जी आप इसी डेट को फाइनल कर दीजिए। बिल्कुल। नेहा बेटा, जाकर मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। जी। जाओ बेटा। अरे तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिठाई लेने आई थी, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। अच्छा, हमारा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? हाँ, लीजिए ना। नहीं, ये मिठाई नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो मिठास चाहिए जो तुम्हारे होठों से मिलती है। देखो, शादी से पहले जो हो गया सो हो गया। अब जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। अपने होने वाले पति को मना करोगी क्या? देखो, अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। अच्छा, धमकी? तुम जैसा चाहते हो वैसा सब होगा, लेकिन शादी के बाद होगा। और जितना चाहोगे उतनी मिठाई खिलाऊंगी। अभी फिलहाल इसी मिठाई से मुंह मीठा कर लो। रिया, कैसी है तू? क्या हो गया है तुझे? क्या हुलिया बना के रखा है तूने? तू ऐसे अचानक एक कॉल तो कर देती। अरे मैंने तुझे कितने सारे कॉल किए, तूने एक भी फोन रिसीव नहीं किया मेरा। यार मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। तू भी ना यार, चल बैठ। देख रिया, होने को कोई नहीं डाल सकता। जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। आज अजय हमें छोड़कर गया ना, कल हम किसी और को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन नेहा, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। देख रिया, तू जवान है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। तुझे अजय को भूलकर आगे बढ़ना ही होगा और तुझे मेरी शादी में भी आना होगा। तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं आना चाहती हूँ? मैं भी आना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ। लेकिन नेहा, तू समझ ना, मैं नहीं आ सकती हूँ। देख रिया, अगर तू मेरी शादी में नहीं आएगी ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तू पागल है क्या? देख रिया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुझे मेरी शादी में आना ही है, आना ही है। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। अच्छा सुन ना। हाँ? मैं ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैंने तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। डोंट वरी। वैसे तुम्हारे पापा नहीं दिखाई दे रहे? वो किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन तू तब तक मेरे रूम में चलकर फ्रेश हो जा। हाँ। ले रिया। थैंक्स। अरे पीना। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अगर तेरा मूड नहीं है तो हमारा भी मूड नहीं है पीने का। देख काव्या, उसे फोर्स मत कर। अगर उसका मूड रहेगा तो वो पी लेगी। अपन पीते हैं।
देख रिया, मुझे पता है अजय के जाने के बाद तुझ पे क्या गुजर रही होगी। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद ना मैं बहुत टूट गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे खुश रहना सीखा। खुश रहने का नाम ही जिंदगी है रिया। तुम सही कह रही हो काव्या, मैं भी कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की। अरे ये क्यों? अरे कबीर को भेज रही हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। हम भी बॉयज से कम नहीं, हम भी बैचलर पार्टी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे है ना, देख। हाँ, वैसे ये बैचलर्स पार्टी क्या होती है? बैचलर पार्टी वो होती है जो शादी के बाद नहीं होता है। वैसे मुझे बता, तो शादी से पहले बैचलर पार्टी कैसे करना चाहती है? सच बताओ तो मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ करना है। हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? एक पति सब कुछ शेयर कर सकता है सिवाय अपनी पत्नी के। मेरी जान, तू कौन से जमाने में जी रही है? अरे गए वो जमाने। आजकल लोग शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह करते हैं। तभी तो कोर्ट के बाहर जितनी शादी की लाइन नहीं लगी होती, उतनी डिवोर्स की लाइन लगी होती है। शादी अब 7 जन्मों का रिश्ता बन के नहीं रह गया है, अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। हम शादी क्यों करते हैं? की जरूरत पूरी करने के लिए। तेरी बातें मेरे समझ से परे है। अच्छा वो सब बात छोड़, अगर वही सोचती रहेगी ना तो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। तू बता ना, तेरी विश क्या है? मैं पूरी करती हूँ। सच में? हाँ हाँ बता ना। ये क्या बचपना है? बचपना नहीं मेरी जान, जवानी है। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। बंद करो। अरे अरे ओ अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैं बस आज ही आई हूँ। हाँ, नेहा ने मुझे बताया था। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है अंकल। तू तो कहता था तुझे शादी नहीं करनी। अरे यार, गर्लफ्रेंड के नखरे बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है, ब्रेकअप कर देती है। साला 6 महीने से दिल और दिमाग को हल्का करने वाला कोई लड़की नहीं मिल रही है। अच्छा, इसलिए तुझे शादी करनी है? हाँ नहीं तो क्या। समझ मिल गई लड़की। नेहा की दोस्त, ये देख। अरे वाह, ये डिजाइन देख। ये डिजाइन में तू एकदम हॉट लगेगी। सच में? काव्या, दुल्हन हॉट नहीं खूबसूरत लगनी चाहिए। बात तो सही है। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे आप यहाँ? हाँ, अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आए हैं। अरे अब ऐसे रोज रोज मिलते रहोगे तो शादी की पहली रात के मिलन की तड़प ही खत्म हो जाएगी। क्या ना काव्या जी, बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए आना पड़ा। बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, ये मेरा दोस्त राज, आज बर्थडे है इसका। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन केवल विश करने से काम नहीं चलेगा। तो आज रात को पार्टी है, आप सबको आना होगा। ओ, पार्टी तो सिर्फ एक बहाना है। जीजू का तो कहीं और ही निशाना है। वो क्या ना काव्या जी, जो आपके दिमाग में है ना, वो मेरे दिमाग में नहीं है। पार्टी में जरूर आइएगा वैसे। चलें? चल।
Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raj. Happy birthday to you. नेहा, काव्या, हमें लगता है लेट हो रहा है, निकलना चाहिए। चलो निकलते हैं। हाँ चलो, चलो निकलते हैं। कबीर, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा इनको छोड़ के आइए, ले गाड़ी की चाबी। रिया, आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, थोड़ा सा हो गया। और तुमने शराब भी पी रखी है। थोड़ी सी पी थी, लेकिन चढ़ ज्यादा गई। अरे संभालो अपने आप को, गिर जाओगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें। अरे अरे संभालो। ये तो पूरे तरीके से भीग चुकी है। अगर ये भीगे हुए कपड़ों में सोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसके कपड़े को चेंज कर देता हूं और इसको दूसरे कपड़े पहना देता हूं, तो ये बीमार नहीं पड़ेगी। ये कपड़े किसने चेंज किए? मैंने तो साड़ी पहनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों रंजीत की नजर किसी की याद दिलाती है, जबकि ये गलत है जानते हुए भी। नहीं, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। ये सब गलत है, लेकिन कैसे? उठ गई महारानी, खुल गई तेरी नींद। ये ले गर्मा गर्म कॉफी तेरे लिए। थैंक यू। नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछना, क्या हुआ? वो अरे क्या हुआ, आगे कुछ बोलेगी? यार कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना रिया? हाँ, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, आज बहुत सारा काम है। ठीक है? ठीक है।
मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या सोच रही हो रिया? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में जो सवाल है उसका जवाब भी है मेरे पास। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि तुम ये सोच रही हो कि कल तुम्हारे कपड़े किसने बदले हैं। वो तुम कल बहुत ज्यादा भीग गई थी और अगर मैं तुम्हें भीगे कपड़ों में सोने देता तो तुम बीमार पड़ जाती। तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदल दूं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बीमार पड़ जाती इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगा। नहीं अंकल, कोई बात नहीं। आपने जो कुछ भी किया है मेरी भलाई के लिए ही तो किया है ना। थैंक यू रिया, तुम समझ गई। अरे रिया, तुम यहाँ? चलना हम मेहंदी की डिजाइन देखने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चल।